एक दलित महिला जो एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनने का सपना देखती थी, आज राजनीतिक गुमनामी में क्यों है? चलिए आज हम मायावती के इसी अविश्वसनीय राजनीतिक सफर की पड़ताल करते हैं। एक ऐसा सफर जो सत्ता के शिखर से सीधे जमीन तक आ पहुंचा। जरा सोचिए, साल था 2008। मायावती अपनी ताकत के बिल्कुल पीक पर थीं और तब उन्होंने ये बड़ी घोषणा की। वो खुद को भारत की अगली नेता के तौर पर देख रही थीं और सच कहें तो उस वक्त ये बात नामुमकिन लगती भी नहीं थी। लेकिन 16 साल बाद 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में कहानी पूरी तरह से पलट गई। उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी कितनी संसदीय सीटें जीत पाई? 0, एक भी नहीं। तो सवाल यही उठता है कि जिस महिला को कभी दलितों का मसीहा माना जाता था, वो इतनी तेजी से अर्श से फर्श पर आ कैसे गईं? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो भाई, उनकी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनकी जड़ों तक। आखिर वो कौन सी ताकतें थी जिन्होंने एक साधारण सी लड़की को एक इतनी शक्तिशाली नेता बना दिया? उनका जो शुरुआती जीवन था वो जातिगत भेदभाव से भरा हुआ था और इसी वजह से उनके अंदर खुद को साबित करने की एक आग थी। देखिए, सपना तो उनका था एक सिविल सेवक बनने का, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन उनकी मुलाकात हुई कांशीराम से और बस उसी एक मुलाकात ने उनकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। ये कांशीराम का वो दमदार वादा था जिसने मायावती को अपने सारे सपने छोड़कर एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए तैयार कर लिया जो सीधे दलितों के हक की लड़ाई की तरफ जाता था। और राजनीति में उनका अंदाज भाई वो बिल्कुल अलग था, आक्रामक, बेखौफ और एक ऐसी व्यवस्था को सीधी टक्कर देने वाला जिस पर हमेशा से ऊंची जाति के पुरुषों का ही दबदबा रहा था। उनके करियर का एक सबसे खौफनाक मोड़ आया गेस्ट हाउस कांड के रूप में। आप सोचकर देखिए, उन्हें और उनके विधायकों को विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक हिंसक भीड़ ने घेर लिया था। उस दिन तो उन्हें सच में अपनी जान का डर सता रहा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो न सिर्फ इस हमले से बच निकलीं, बल्कि हैरानी की बात देखिए, उन्हीं के विरोधी यानी बीजेपी के समर्थन से ठीक अगले ही दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गए। इस घटना को उस वक्त के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र का चमत्कार तक कह दिया था। चलिए अब बात करते हैं उनके राजनीतिक करियर के सबसे सुनहरे दौर की। वो क्या कमाल की रणनीति थी जिसने उन्हें सत्ता के बिल्कुल शिखर पर पहुंचा दिया। उनकी सबसे बड़ी जीत एक ऐसी रणनीति से आई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। मतलब उन्होंने दो ऐसे समुदायों को एक साथ ला खड़ा किया जो सदियों से एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी माने जाते थे, दलित और ब्राह्मण। और इस नई दोस्ती को एक नए नारे ने और भी मजबूत कर दिया। उनकी पार्टी का जो सिंबल था हाथी, उसे भगवान गणेश का रूप बताया गया। मकसद साफ था, ब्राह्मणों को भी अपनी तरफ खींचना। और नतीजा एकदम ऐतिहासिक। 2007 के उत्तर प्रदेश चुनाव में उनकी पार्टी ने 206 सीटें जीतीं। सोचिए, ये एक ऐसा बहुमत था जो सालों में किसी ने नहीं देखा था। और इसी जीत ने मायावती को पहली बार अपनी शर्तों पर मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मायावती का ये साम्राज्य बिखरने लगा। ये जो ग्राफ है ना, ये उनके पतन की कहानी खुद ही बयान कर रहा है। जरा देखिए कैसे सिर्फ 15 सालों के अंदर राज्य में उनकी पार्टी का वोट शेयर आधे से भी कम हो गया। अब देखिए, इस गिरावट के पीछे कई वजहें थीं। एक तो ये कि उनका ध्यान राज्य से हटकर प्रधानमंत्री बनने पर ज्यादा लग गया। फिर उन पर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगे। और शायद सबसे बड़ी बात, लोगों को ये महसूस होने लगा कि वो अब अपने ही लोगों की लड़ाई नहीं लड़ रही हैं। ये स्लाइड एक तरह से उनके उदय और पतन की पूरी कहानी बताती है। मतलब जो आंदोलन दलितों के हक के लिए एक आक्रामक अंदाज में शुरू हुआ था, वो अब ऊंची जातियों को साधने की कोशिश में लग गया। और नतीजा क्या हुआ? उनके पुराने और नए दोनों ही समर्थक उनसे छिटकते चले गए। तो इस पूरे उतार चढ़ाव भरे सफर के बाद सवाल ये है कि मायावती को इतिहास में किस तरह से याद रखा जाएगा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने करोड़ों दलितों को एक नई आवाज दी, उनके नायकों को सम्मान दिलवाया और ये भी साबित कर दिया कि सत्ता किसी की जागीर नहीं होती। हाँ, एक सख्त प्रशासक के तौर पर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन साथ ही उनकी विरासत पर अपनी ही मूर्तियां बनवाने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के दाग भी हैं। मायावती का उदय भारतीय राजनीति में एक भूचाल जैसा था,
जिसने बहुत कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन उनके पतन ने दलित राजनीति में एक बहुत बड़ा खालीपन भी छोड़ दिया है, और साथ में एक बड़ा सवाल भी कि इस आंदोलन को अब कौन सा नया नेता मिलेगा।